हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान परवेज़ है। मैं बेसिकली पेड एडवर्टाइज़र हूँ और सोशल मीडिया जो है मार्केटिंग करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करता आ रहा हूँ पिछले 13 साल से तकरीबन। ग्रुप में काफ़ी लोगों के जो है मैसेजेस वगैरह भी देख रहा होता हूँ। काफ़ी अभी जो नए लोग जो हैं स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं कि क्या करें क्या ना करें। सोचा अपनी तरफ से जो है वो लोगों को हेल्प आउट जो हूँ कर सकूँ, जिस हद तक मैं जो हूँ कर सकता हूँ। मेरे जो 13 ईयर्स एक्सपीरियंस है, मैंने फ्रीलांस का काम भी किया है, जॉब भी की है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी काम किया है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी जो है वो काम किया है। और अलग अलग तजर्बों से जो है मैं गुजरा हूँ। अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। मेरी जो फ़ील्ड है, अगर अगर सम कुछ लोग जो हैं मेरी फ़ील्ड से रिलेट कर सकते हैं। मैं गूगल एड्स में बेसिकली काम कर रहा होता हूँ। फेसबुक एड्स पे भी जो है वो काम किया है। तो जो लोग पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जा रहे हैं उनको ये पता होगा कि शुरू में आपको इट्स अ बेटर थिंग कि आप जो है वो शुरू में कहीं इंटर्नशिप या जॉब कर लें, क्योंकि फंड्स जो है चाहिए होते हैं, बजट जो है चाहिए होता है प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए किसी चीज़ के भी पीपीसी में। भले आप आगे जाके एक अपना कैरियर जो है फ्रीलांस में कर लें, मगर आपको एक्सपीरियंस के लिए, तजर्बे के लिए बेसिकली जो है आपको जॉब जो है वो करनी पड़ जाती है, इंटर्नशिप करनी पड़ जाती है, ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो हो जाए। देखिए, थ्योरी पार्ट इज़ अ गुड थिंग, बट डिजिटल मार्केटिंग में यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। आपको जो है वो आपको किसी भी तरीके से तजर्बा जो है वो गेन करना पड़ता है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी आप अपना काम जो है वो नहीं चला सकते हैं। तो सजेशन जो है मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए, पहली जो आपकी जॉब होती है या जो भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपकी पहली जॉब ही अच्छी होती है तो आपका पाथ जो है, रोड मैप जो है आपका आसान हो जाता है। अगर आपकी जॉब जो है पहली ही ख़राब हो जाती है, आपको या तो उस फील्ड पे जो है भरोसा नहीं रहता है कि ये जो है मेरे लिए नहीं है, या फिर ये कि आपकी अगर वो कंटिन्यू आप करेंगे वही चीज़ तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है। उससे जो है आपका प्रोफेशनल कैरियर जो है उसकी शुरुआत अच्छी नहीं होती एंड यू लूज़ ट्रस्ट इन दैट फील्ड। तो मैं थोड़ी सी गाइडेंस जो है इसमें ये देना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स जो हैं जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, वो ये हैं कि देखें, जब आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो आपको अगर इन चीज़ों का जो है, या आप किसी जॉब में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको 2 या 3 महीना हो चुका है, एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स, या आप जो है वो अभी इसको इंटरव्यू के दौरान ही आपको जो है थोड़ी हिंट मिल गई है, या आपको जो है वो महसूस हो गया है कि इसमें ये चीज़ आती है, तो इट्स अ रेड फ्लैग कि आप जो है इस जगह पे काम ना करें। देखें, आजकल मार्केट सिचुएशन, इन्फ्लेशन वगैरह आई नो कि ऐसी है कि भाई डेस्परेशन में जो है लोग जॉब कर लेते हैं, बट ये फिर आपका ऐसा ही होता है कि आप किसी जगह कैद हो गए हैं, फिर आप उससे जो है निकलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स अ बेटर थिंग कि आप जो है वो अपनी शुरुआत जो है वो अच्छी करें एंड मूव टू अ बेटर प्लेस। या तो एनीवेज, पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जिस जो आपका मैनेजर है, आपका इंटरव्यू जो बंदा ले रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है कि भाई ये मेरा जो है मैनेजर होगा और इसके अंडर मैं काम करूँगा, तो वो नॉन टेक्निकल जो है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आप जा रहे होते हैं गाइडेंस के लिए, और अगर कोई मैनेजमेंट नॉन टेक्निकल है तो उसकी रिलायंस जो है वो आपके ऊपर है। बजाय इसके कि आप उनसे सीखें, वो आपसे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको रिजल्ट डिलीवर करके देंगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ये हो रहा होता है कि आप सीख कुछ नहीं रहे होते हैं, उल्टा आप प्रेशराइज हो रहे होते हैं कि आप जो है वो कोई चीज़ डिलीवरेबल्स जो है आप उनको दें। तो जस्ट मेक श्योर कि जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप उसको जो है वो आप मेक श्योर करें कि ये बंदा जो है वो टेक्निकली साउंड है। लिंक्डइन है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप जाके जो है वो डबल चेक कर सकते हैं कि मैं इसके अंडर अगर काम करूँगा तो मुझे कुछ सीखने को जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका पर्पस जो है एट द मोमेंट, अगर आपकी पहली जॉब है या जूनियर लेवल पे आप अगर काम कर रहे हैं, तो पैसे के अलावा आपका दूसरा मकसद आपका जो है कुछ सीखना भी है। अगर आप कुछ यहाँ से सीख नहीं पा रहे हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और आप कमिटमेंट जो है वो नहीं कर रहे हैं पूरी। सेकंड, जो आपके पास जो चीज़ हो सकती है वो आपके पास बजट है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि दो चीज़ें हैं, या तो वो कमिट जो है वो सही नहीं करते, बजट जो है वो बोल रहे होते हैं कि जी मैं आप आ जाएं, ऑन बोर्ड आ जाएं, विल प्रोवाइड यू बजट ऑफ $5,000 या $10,000, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो $1,000 का बजट होता है। अगर वो ऑलरेडी $1,000 का बजट बता देते हैं तो आपको जो है वो वैसे ही जो है उसके लिए रेड फ्लैग है कि आपको सीखने का मौका जो है यहाँ नहीं मिलेगा। पेड एडवर्टाइजिंग में जो है एआई टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग आ चुकी है। उसके मुराद ये है कि उसको बजट ज़्यादा चाहिए होता है डेटा को सीखने के लिए। जो है डेटा वो ज़्यादा सीखेगा तो ही आपको रिजल्ट लेके दे सकता है। अगर बजट छोटा है तो फिर आपका मैनेजर जो है आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस छोटे बजट में ज़्यादा जो है वो रिजल्ट्स ला के दें। आप प्रेशराइज होके या डेस्परेशन में जो है कमिट कर लेते हैं तो भी जो है वो सही चीज़ नहीं है। वजह ये कि आप जो है उसको ओवर कमिट जो है वो कर लेते हैं और डिलीवर आप अंडर डिलीवर कर रहे होते हैं। तो दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन टू द मैनेजमेंट एज वेल। और दूसरी बात यह है कि आप बेसिकली आप स्केपगोट बन जाते हैं। वो आपको जो है बेसिकली हर चीज़ में जो है वो कसूरवार जो है वो ठहरा रहे होते हैं।
थर्ड थिंग वुड बी अनरियलिस्टिक टारगेट। अनरियलिस्टिक टारगेट से मुराद ये है कि देखें, बहुत सी कंपनीज होती हैं जो कि आप अभी शुरुआत ही कर रहे होते हैं और आपको उसी शुरुआत में जो है अनरियलिस्टिक किस्म के टारगेट दे देते हैं। आप बोलेंगे जी $5,000 हम आपको दे रहे हैं और आपने इसमें जो है वो 5,000 ऑर्डर्स लेके आने हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। पहली बात तो ये कि टेक्निकल बंदा ऐसी चीज़ बोलेगा नहीं। दूसरी बात ये कि अगर वो नॉन टेक्निकल है तो उसकी क्या कहते हैं उम्मीदें जो हैं कुछ ज़्यादा ही जो है वो लगी हुई हैं एक इंटर्नी या एक जूनियर लेवल के बंदे से। तो दिस इज़ अ रेड फ्लैग कि ये आपके अनरियलिस्टिक किस्म का अगर टारगेट प्रोवाइड कर रहा है तो अपने से ज़्यादा वो आपसे ज़्यादा वो अपनी नौकरी बचाने के जो है वो चक्कर में है। सेकेंड ये है कि अनरियलिस्टिक किस्म की डेडलाइंस। देखें, गूगल एड्स में मैं प्लेटफॉर्म में अपने डोमेन के हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो उसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि गूगल एड्स जो है इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, या इवन फेसबुक का हो गया, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको थोड़ा सा उसमें जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है रिजल्ट लाने में। आप डेडलाइन जो है उसको जो है इस तरह की नहीं दे सकते कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट लाना है, स्पेशली अगर आपकी शुरुआत जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से हो रही हो। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं तो गूगल को समझने में टाइम लगता है, डेटा को सीखने में टाइम लगता है, उससे रिजल्ट लाने में टाइम लगता है। तो आप उसको ये चीज़ें जो है बता नहीं सकते हो कि मुझे जल्दी रिजल्ट लाना है। वो आपका कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बजट ही एग्जॉस्ट करेगा। तो अनरियलिस्टिक किस्म की डेडलाइंस जो हैं वो भी अगर आपको जो है वो सुनने को मिल रही हैं इंटरव्यू के दौरान ही या जॉब्स की शुरुआत में ही, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग कि ये आपके लिए काम करने की जगह जो है वो नहीं है। सेकेंडली ये है कि एम्प्लॉय टर्नओवर। आपको अगर किसी जगह जॉब के लिए बुलाया गया है, आप उसके फेसबुक के पेज पे, लिंक्डइन के पेज पे वहाँ जाके सबसे पहले ये चेक करें कि इस जॉब की पोस्टिंग लास्ट कब कब आई है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि इन जॉब की, ये जो भी जॉब आप करने जा रहे हैं, आई एम नॉट जस्ट सेइंग ये सिर्फ जो है मैं गूगल एड्स या पीपीसी पेड एडवर्टाइजिंग की हद तक या डिजिटल मार्केटिंग की हद तक नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वैसे भी कह रहा हूँ कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये एड्स की पोस्टिंग रेगुलर बेसिस पे आ रही है, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस तरह करके, तो इट मीन्स कि ये भी एक रेड फ्लैग है कि जी कोई ना कोई मसला ज़रूर है। दैट इज़ द रीज़न कि बार बार ये जॉब जो है वो पोस्ट किए जा रहे हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर इनका जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये होते हैं प्रोमिस। अब लोग क्या कर रहे होते हैं कि जी अभी आप आ जाएं 30,000, 40,000, 50,000 में, मगर वंस आप आ जाएंगे, आपका जो है हम पहले महीने बाद या दूसरे महीने बाद या जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो हम आपके पैसे जो है वो बढ़ा देंगे। ये भी चीज़ें जो होती हैं ये उनकी तरफ से जो है वो कमिटमेंट जो है वो फॉल्स कमिटमेंट होती है, क्योंकि ऐसा हार्डली कभी ऐसा हो रहा होता है। उनको पता होता है कि बंदा जो है डेस्परेशन में है, वो एक बार आ जाएगा, वो एक बार ये चीज़ें जो है वो कर रहा होगा, तो हम जो है फिर बाद में जो है वो उसको प्रेशराइज करेंगे काम के ऊपर ताकि वो चीज़ इन बारे में सोच ही नहीं सके। जब वो डिलीवर ही नहीं कर पाएगा तो डिमांड कैसे करेगा एडिशनल जो है पे रेस की है उसकी जो है, क्योंकि वो जो कंपनी है उन्होंने ही अनलिस्टिक किस्म का जो है उसके ऊपर बोझ डाला हुआ है। तो ये भी एक चीज़ होती है जो कि आपको माइंड में रखनी पड़ती है व्हेन यू आर हैविंग अ फर्स्ट जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी ये है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो मरनी नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी मरने से मुराद ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपके पास चांस होना चाहिए कि आप चीज़ें जो है वो टेस्ट कर सकें। टेस्ट से मुराद ये है कि देखें जी शुरू में जो है आपका मेंटोर होगा, वो आपको गाइड करेगा कि आप ये करो। मगर अक्सर कंपनीज़ में होता ये है कि वो बोलते हैं कि जी ये जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस हो रहा होता है कि जी जो मेजर मेजर काम है ना, बड़ा बड़ा काम जो है वो फला बंदा करके देगा, आप जो है इसका जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं वो करते रहें। या फिर ये होता है कि आपने इन हाउस टीम अगर रखी होती है और आपने एजेंसी अगर रखी हुई है, तो वो अमूमन क्या कहते हैं कि जी चीज़ें जो है बड़ा बड़ा काम करके जो है ना वो एजेंसियाँ दे देंगी, वो कंटेंट आपको बना के दे देंगी, सोशल मीडिया का पीपीसी की कैंपेन्स बना के दे देंगी। आपने बस उसको डेली बेसिस पे जो है वो वॉच करना है कि क्या करना है। अब डेली बेसिस पे काम करने वाली चीज़ जो है वो रेपिटेटिव भी कभी कभार हो जाती है और बोरिंग हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी मर रही होती है। तो ऐसी चीज़ जिसमें आपको लग रहा हो कि आपको ऊपर से काम दिया जा रहा है और आपको सिर्फ वो चेक करना है, दैट इज़ ऑल्सो रेड फ्लैग कि आपकी क्रिएटिविटी उस चीज़ में मर रही होती है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स मैं जो हूँ मतलब आई थॉट कि मैं थोड़ा सा अपना इनपुट जो हूँ दूँ। हो सकता है इस चीज़ में किसी को फ़ायदा हो रहा हो, किसी को एडवाइस देनी हो, कोई चीज़ अगर कोई चाहिए हो तो यू कैन कमेंट ऑन दैट एंड लेट्स सी इफ आई कैन हेल्प, इफ आई कैन हेल्प दीज पीपल।